जो स्थिति है अभी देश की, उसमें अभी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुखी है, चिंतित है, क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। परेशानी है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं लॉ ऑर्डर है, कहीं नहीं भी है, बड़ी परेशानी है। अब तो समय अंत में है, अब तो डोर डोर जहाँ जहाँ जाना था सब प्रचार करके लोग अपना चले गए हैं, और जो भी कार्यकर्ता और फील्ड में जाएंगे। वैसे मेरा नाम राजेंद्र आज़ाद है, हाँ, मेंबर AICC रहे हैं। विशेष इतना ही कहना है कि आप लोग तो होशियार हो, थोड़ा समझो बुझो समझ के काम करो। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग गंभीरता से इसको चुनाव को नहीं ले रहे हैं। लेना चाहिए, खास करके नए युवा पीढ़ी को मैं इतना कहता हूँ कि वो आएँ, आगे बढ़ के आएँ और सोच समझ के वोट करें। जितने भी नए स्वागत है झारखंड क्रांतिकारी न्यूज में। अभी आ चुका हूँ कांग्रेस के कमेटी के पास, तो अभी मैम से बात करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैम क्या क्या अभी तैयारी हो चुका है? आज 5 बजे तक हम लोगों का प्रचार प्रसार है। हम लोगों ने सवेरे ही प्रत्याशी ने पूरे शहरों का प्रचार प्रसार कर लिया, डोर टू डोर। आज और कल हम लोग जितने बूथ होते हैं, बूथ के पास बूथ कमेटी जाएगी, और आज से हम लोग कंपेनिंग करेंगे। डोर टू डोर वाले सभी अपने अपने विधानसभा के प्रभारी हैं, सभी अपने अपने बूथ पर चले जाएंगे और अपने मतदाताओं को वोट 1 तारीख को वोट देने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, और अपने कार्यकर्ता को कहेंगे कि अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक ले जाएं और अपने वोट करवाएं। इसी के लिए आज हम लोग आज बटा रहा है बूथ वगैरह, तो आज हम लोग देख ले रहे हैं कि सारे लोगों के पास जा रहा है समुचित ढंग से। आज हम लोग इसीलिए ऑफिस पे बैठे हुए हैं। आपकी बार कांग्रेस क्या निकल सकता है? नहीं, हम लोग तो जीत गए, क्योंकि जो देश का परिप्रेक्ष्य है, इस बार की लड़ाई कैंडिडेट की नहीं हो रही है, इस बार देश की लड़ाई है। हाँ, संविधान बचाना है मुझे इस बार, और जब तक संविधान ना बचाएंगे तो हमारे नौजवान को, दलित को, अल्पसंख्यक को जो अधिकार मिला है वो सारे अधिकार बंद हो जाएंगे। इसलिए इस बार अपने अधिकार, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाला है, और वो न्याय यात्रा मोदी की गारंटी के साथ हमारी लड़ाई होगी, और हम देश में सिर्फ यहाँ क्या गुड्डा नहीं, देश में भी मेरी सरकार बना, हाँ, विकास करेंगे। यहाँ पर मैं विसूत्री की उपाध्यक्ष हूँ और अंकल आप बोलना चाहते हैं कुछ? दो सब जो स्थिति है अभी देश की, उसमें अभी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुखी है, चिंतित है, क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। परेशानी है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं लॉ ऑर्डर है, कहीं नहीं भी है, बड़ी परेशानी है। अब तो समय अंत में है, अब तो डोर डोर जहाँ जहाँ जाना था सब प्रचार करके लोग अपना चले गए हैं, और जो भी कार्यकर्ता और फील्ड में जाएंगे। वैसे मेरा नाम राजेंद्र आज़ाद है, हाँ, मेंबर AICC रहे हैं। विशेष इतना ही कहना है कि आप लोग तो होशियार हो, थोड़ा समझो बुझो समझ के काम करो। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग गंभीरता से इसको चुनाव को नहीं ले रहे हैं। लेना चाहिए, खास करके नए युवा पीढ़ी को मैं इतना कहता हूँ कि वो आएँ, आगे बढ़ के आएँ और सोच समझ के वोट करें। जितने भी नए सत्ता में उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। पिछले बहुत सारे चुनाव देखा, इतना दौरा प्रधानमंत्री का नहीं होता था। कुछ विशेष बातें होती थी, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते थे कि हमने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। 5 वर्ष में सरकार ने क्या क्या किया है उनको पूछना चाहिए, बताना चाहिए ये क्या, और हर जगह जाना क्या जरूरी है? कोई जरूरी तो नहीं है। दिखावा ज़्यादा है इनका, काम कम, दिखावा ज़्यादा है। सबसे बड़ी परेशानी यही लोगों को है। अब तो छोटे छोटे बच्चे
जो पढ़ते हैं स्कूल में वो भी कहते हैं कैसे प्रधानमंत्री हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका एक ही उद्देश्य है कि पिछले सभी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ न कुछ चुनांचे करते रहना। कभी कभी ये भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसमें इनके भी प्रधानमंत्री घसीटे जाते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ से कुछ बोल देते हैं और अपना तो कुछ है नहीं। कुछ लोग हैं अगल बगल में बैठे हुए जो कुछ बना कर देते हैं, तो बना कर दिया हुए भाषण को आप कैसे बोल सकते हैं? कुछ तो गलत होगा ही और बोल देते हैं और उसका रिएक्शन हो जाता है। वो लोग उनका रिएक्शन ले लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को सोच समझ के बोलना चाहिए। अरे कोई जरूरी नहीं है कि आप ही प्रधानमंत्री रहें। अरे आप कभी कभी बोल देते हैं कि जो मुगलों की पार्टी है, मुगलों का सपोर्ट करते हैं, मुगलवादी। अरे मुगलवादी तो आप हैं साहब। आप अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को कैद करके रख लिया और अपना प्रधानमंत्री बन गए, कुछ न कुछ बहाना करके। जैसे उनके आडवाणी जी थे, मुरलीधर जोशी ऐसे विद्वान आदमी थे और बहुत सारे लोग हैं। और कभी कभी दुख तब होता है कि इनके कैबिनेट में अच्छे अच्छे वरिष्ठ विद्वान सब हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी विद्वान प्रोफेसर के बेटे हैं, अपने भी प्रोफेसर रहे हैं। और वो युवा पीढ़ी है, सभी कोई सोच समझ के अपना वोट करे, ठीक है। धर्म और राजनीति से दूर रहें, धर्म की राजनीति ना करें, देश की समस्या के बारे में सोचें। धर्म, राजनीतिक और जातिवाद से आप लोग दूर रहिए। जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं सभी कोई धर्म और जाति से दूर रहें, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा युवकों को समझाने की आवश्यकता है। और समझ रहे हैं कुछ ऐसे भी युवक हैं जो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं डिबेट्स में कि आपने क्या किया देश में, आपने क्या देश में अभी तक आपने क्या ही क्या वैमनस्यता फैलाई देश में, भाईचारा की जो भावना थी उससे दूर कर दिए लोगों को, एक दूसरे से जुड़ने में परेशानी हो रही है लोगों को। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। भारत ऐसे विश्व के विशाल जनतंत्र भारत के प्रजातंत्र के प्रतिनिधि जो हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं अभी,